प्रणाम। हाँ नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन गुरु की पूजा की जाती है और एक श्लोक भी हमने सुना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या इस श्लोक के आधार पर हम गुरु को यानी आपको ब्रह्मा माने? बैठ जाइए। आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। गुरु का बहुत महत्व है। गुरु माता पिता के तुल्य होता है। वैदिक धर्म में, शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में माता को प्रथम गुरु बताया गया है और देवी भी बताया गया है। माता पिता, उसके बाद आचार्य का स्थान आता है और माता पिता आचार्य बहुत ही महान होते हैं। इनकी बड़ी महत्ता है। इनका पूजा यानी सत्कार सदैव करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और बहुत से लोग जिस प्रकार से भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास ग्रहण किया था, उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। और हमारे पूज्य गुरु जी आचार्य विजयपाल जी, जो व्याकरण, दर्शन, साहित्य, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, राष्ट्रपति पुरस्कृत थे और अपने समय में मैं तो समझता हूँ संसार के सबसे बड़े व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान थे। दक्षिण भारत के विद्वान भी उनका लोहा मानते थे। आर्य समाज में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि आर्य समाज में जो वक्ता है उसी की पूजा होती है। लेकिन मैंने देखा कि उनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन उनकी विद्वता, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त किया और उनकी विद्वता मैंने देखी। दक्षिण भारत के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो उन्होंने भी, आचार्य पूज्यपाद आचार्य श्री विजयपाल जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना सारा जीवन व्याकरण, दर्शन, शास्त्रों के पढ़ाने में व्यतीत कर दिया और बड़ा कष्ट सहते हुए भी उन्होंने सैकड़ों विद्वान तैयार किए। तो गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन गुरु कभी भी परमात्मा के तुल्य या परमात्मा नहीं हो सकता। गुरु जीव है, परमात्मा परमात्मा है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, स ये सब पूर्वेशम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात्, कि वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि वह काल से छिन्न नहीं होता। इस पर व्यास भाष्य में व्यास जी कहते हैं कि बहुत से केवली जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लिया है, जो उनको केवली भी कहते हैं। तो क्या केवली को भी हम परमात्मा कह सकते हैं? तो कहते नहीं, उनको हम परमात्मा नहीं कह सकते क्योंकि वे काल से बाधित हैं। मोक्ष की अवधि को भोग करके पुनः जो है उनका पुनर्जन्म होगा। तो इस तरह से जीव ही रहता है, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा सदैव शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा है। और यह हंसी की बात है कि गुरु को लोग परमात्मा मान लेते हैं। परमात्मा अलग है, जीव अलग है। गुरु कभी भी परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हम श्रद्धा तिरेक में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा भक्त हो, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा भक्त हो, और चाहे चाटुकार हो, चाटुकारिता में भी और परम भक्ति में भी वह राष्ट्रपति नहीं कह सकता। उसी प्रकार से परमात्मा गुरु को भी चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, गुरु को कभी भी परमात्मा नहीं कहना चाहिए। महापाप की बात। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा अनंत है, अनंत उसकी शक्ति है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और जीव अल्प है, अल्पज्ञ है, सीमित है, परिमित है। परमात्मा विभु है। ये परमात्मा के गुण अलग हैं, जीव के गुण अलग हैं। जीव परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, इतने बड़े ये विशाल अनंत ब्रह्मांड को बनाया,
सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया और हमारे शरीर की रचना परमात्मा ने किया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, कण कण में एक उसकी नियम चल रहा है। हर परमाणु में एक व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था है। हम हर जगह देखते हैं कि सृष्टि में सब कुछ सुव्यवस्थित है। उसको सुव्यवस्थित करने वाला कौन है? परमात्मा है। स्वतः ऐसे नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि सृष्टि में एक नियम है, उस नियम को बनाने वाला नियामक परमात्मा है। लेकिन मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा हो गया, त्यागी तपस्वी हो जाए, लेकिन परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानी चाहे चारों वेद कंठस्थ हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, योगी हो जाए, फिर भी परमात्मा की तरह सर्वज्ञ और सर्वत्र नहीं हो सकती, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती। परमात्मा ऐसी अद्भुत सृष्टि की रचना करता है, लेकिन जीव चाहे गुरु हो, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा हो, एक फूल की पंखुड़ी नहीं बना सकता, एक हमारे बाल को नहीं बना सकता। परमात्मा हमारे शरीर की रचना किया, इतनी अद्भुत रचना किया, तो हम देखते हैं कि, और ऐसा देखा भी जाता है कि सारे ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे और पवित्रात्मा थे। पाणिनि ऋषि को हम देखें, उनकी बुद्धि का लोहा सारा संसार मानता है। सारा संसार में जो विद्वान लोग हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, वे जानते हैं कि पाणिनि ऋषि की बुद्धि कैसी थी। बहुत अद्भुत बुद्धि थी उनकी, ऐसी अद्भुत ग्रंथ की रचना की, लेकिन फिर वे भी जो है काल से बाधित थे। यहाँ तक सुना जाता किसी जंतु ने उनको खा लिया था। इसी तरह से पिंगल ऋषि, यास्काचार्य और भी ऋषियों, किसी ऋषि को घड़ियाल ने खा लिया, किसी ऋषि को हाथी ने मार दिया, किसी ऋषि को बाघ खा लिया। इस तरह से सब काल से बाधित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा काल से बाधित नहीं है। परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशयों से जो अपरामृष्ट है, अछूता है, वह विशेष परमात्मा है। और किससे कहते हैं कि इससे पहले प्रश्न पूछते हैं कि अथा प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तो को ईश्वर नाम, के प्रधान यानी प्रकृति, पुरुष माने जीव। कहते हैं जीव और प्रकृति से भिन्न ईश्वर कौन है? तो ये साफ साफ इससे सिद्ध होता है कि जीव यानी गुरु जो है जीव है, उससे भिन्न है परमात्मा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो लोग गुरु को साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरु ब्रह्म, अरे गुरु को नमस्कार करो, गुरु की सेवा करो। महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा गुरु भक्त कौन हो सकता है? कि उनके गुरुजी ने एक बार क्रोध में उनको लाठी मारी, लात मारा। फिर जब वे बिस्तर पर जाकर लेट गए तो महर्षि दयानंद सरस्वती जाकर के उनका पैर सहलाने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव आप मुझे मत मारा करिए, क्योंकि आप तो अस्थि पंजर हैं, आपके शरीर में मांस नहीं, हड्डियाँ हैं। मैं पत्थर के समान हूँ और आप जब मारते हैं तो आपके पैरों में चोट लगती होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती पैर सहलाने लगे और उनकी सेवा कैसे करते थे? यमुना नदी से बीच से जल ला करके, कई घड़े जल ला करके उनको गुरुदेव को नहलाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना सारा जीवन देश और समाज संस्कृति के लिए न्यौछावर कर दिया। और कितनी बार जहर पिया। और गुरु का सबसे बड़े गुरु भक्त थे महर्षि दयानंद सरस्वती, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना। महर्षि दयानंद सरस्वती का ही उपदेश है, या ये वैदिक धर्म कहता है कि परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, गुरु जीव होता है, परमात्मा से भिन्न है, अल्प है, अल्पज्ञ है, जीव परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। तो इस तरह से यह श्लोक भ्रांति फैलाता है, वैदिक धर्म के विरुद्ध है ये श्लोक है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, किसी भी जीवात्मा को परमात्मा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मानना महापाप है।